सुमध्याह्न बहनों, कक्षा द्वादश। वन्य पशु भ्रातृहयो पढ़ रहे थे, उसमें आगे देखते हैं। अनुजः एवं प्रस्तावम् अंगीकृतवान् अनन्तरक्षणे रक्षणे अग्रजः मृगरूपं धृत्वा ततः धावनम् आरब्धवान्। अनुजश्च स्वस्य मृगायाः शुनकेन सह तम् अनुधावितवान्। सूर्यात् पर्यन्तम् एतद् अनुवृत्तं, तथापि हरिणं मारितुं न शक्तम् अनुजेन। सायं निरन्तरः श्रान्तः पिपासितश्च अनुजः कस्यचित् कूपस्य समीपं गत्वा जलम् उद्धृत्य घटक उन्नीतवान्, किन्तु तावतः अनतिदूरे एव म्लानमुखः पिपासकुलः हरिणः तेन दृष्टः। अग्रजाय हरिणाय जलं दातव्यम् इति यावत् अनुजः अचिन्तयत्, तावतः सहायकः शुनकः भसन् मृगदिशि आधावत्। एतस्यात् भीतः हरिणः पिपासितः क्लान्तः च सन् एव अनुजं कातरतया पश्यन् ततः अधावत्। एवं का अर्थ है इस प्रकार। अंगीकृतवान का अर्थ है स्वीकार किया। अनंतर क्षणे का अर्थ है अगले क्षण में। धृत्वा का अर्थ है धारण करके। धावनम का अर्थ है दौड़ना। आरब्धवान का अर्थ है आरंभ किया। स्वस्य का अर्थ है अपने। मृगया शुनकेन का अर्थ है शिकारी कुत्ते के द्वारा। अनुधावित्वान का अर्थ है पीछा किया गया। सूर्यास्त पर्यंतम का अर्थ है सूर्य के छिपने तक। अनुवृत्तिम का अर्थ है कार्य किया गया। मारितुम का अर्थ है मारने के लिए। निरंतरम का अर्थ है अत्यधिक। श्रांत का अर्थ है थका हुआ। पिपासित का अर्थ है प्यासे। उद्धृत का अर्थ है निकाल कर। उन्नीतवान का अर्थ है उठाया गया। अनति दूरे का अर्थ है समीप में। पिपासा कुलह का अर्थ है प्यास से व्याकुल। दातव्यम का अर्थ है देना चाहिए। यावत का अर्थ है जब तक। भसन का अर्थ है भोंकता हुआ। मृग दिशि का अर्थ है हिरण की दिशा में। भीतर का अर्थ है डरा हुआ। क्लांततः का अर्थ है थका हुआ। अर्थ हो जाएगा निरंतरा खिन्ने है अनुजः धावन गत्वा स्वस्य शुनकः निर्गह्य अग्रजम उद्देश्य अनुजः एव प्रस्तावम अंगीकृतवान। कह रहे हैं कि छोटे भाई ने इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनंतर क्षणे अग्रजः मृगरूपम धृत्वा ततः धावनम आरब्धवान। इसी के अनंतर बड़े भाई ने हिरण का रूप धारण करके वहाँ से दौड़ना आरंभ किया। अनुजस्य च स्वस्य मृगायाः शुनकेन सह तम् अनुधावितवान्। और छोटा भाई अपने शिकारी कुत्ते के साथ उसके पीछे दौड़ने लगा। सूर्यास्त पर्यंतम एतद अनुवृत्तम। सूर्य छिपने तक यह क्रम चलता रहा। तथापि हरिणः मारितुम न शक्तम अनुजेन। फिर भी हिरण छोटे भाई के द्वारा नहीं मारा जा सका। सायं निरन्तरा श्रान्तः पिपासितश्च अनुजः कश्चित् कूपस्य समीपं गत्वा जलम् उद्धृत्य घटम उन्नीतवान्। कह रहे हैं शाम को अत्यधिक थके और प्यासे छोटे भाई ने किसी कुएं के पास जाकर जल लेकर पीने के लिए घड़ा उठाया, किंतु तावतः अनति दूरे एव म्लानमुखः पिपासाकुलः हरिणः तेन दृष्टः। किंतु तब पास में ही म्लान मुख वाला अर्थात थके हुए मुख वाला प्यास से व्याकुल हिरण उसके द्वारा देखा गया। अग्रजाय हरिणाय जलम दातव्यम इति यावत् अनुजः अचिन्त्यत् तावत् सहायकः शुनकः भसन्
मृगदिशि आधावत। कह रहे हैं कि बड़े भाई हिरण के लिए जल देना चाहिए। जब तक छोटे भाई ने ऐसा विचार किया तब तक उसका कुत्ता भौंकता हुआ हिरण की दिशा में दौड़ पड़ा। एतस्मात् भीतः हरिणः पिपासितः क्लान्तः च शनः एव अनुजं कातरतया पश्यन् ततः अधावत्। इससे डरा हुआ हिरण प्यासा और थकान से चूर हुआ ही छोटे भाई को कातरता से देखता हुआ वहां से दौड़ा। निरन्तरा खिन्नः अनुजः धावन गत्वा स्वस्य शुनकस्य निग्रह्य अग्रजम् उद्देश्य उच्चः अवदत्, भ्रातः कृपया भवान् प्रत्यागच्छन्तु, अहं भवन्तं न हनिष्यामि, भवान् एव विजयी, अहं पराभूतः अस्मि इति अनुगृहीत अस्मि इति वदन् मृगः तत्समीपम् आगत्य आतृप्ति जलं पीत्वा अवदत्, भ्रातः इतः परम् अहं मनुष्यरूपं धर्तुं न इच्छामि, मृगरूपेण एव स्थास्यामि, अहं भावादृशः एव मम भ्रातरः भवेयुः इति मम अपेक्षा इति। अनुजः तस्मात् दिनात् व्याधिवृत्तिं पूर्णतः परित्यक्तवान्। अरण्यस्थान् पशून् भ्रातृभावेन पश्यन् सः तेषां रक्षणाय कृतसंकल्पः अभवत्। खिन्नः का अर्थ है दुखी, निग्रह्य का अर्थ है पकड़कर, प्रत्यागच्छन्तु का अर्थ है लौट आएं, हनिष्यामि का अर्थ है नहीं मारूंगा, पराभूत अस्मि का अर्थ है हार गया हूँ, अनुग्रहितः का अर्थ है उपकृत हुआ, वदन का अर्थ है कहता हुआ, आतृप्ति का अर्थ है तृप्त होने तक, इतः का अर्थ है यहाँ से, धर्तुम का अर्थ है धारण करने के लिए, भावादृशा का अर्थ है आपके जैसे, तस्मात् का अर्थ है उससे, व्याधिवृत्तिम का अर्थ है शिकार का व्यवसाय, परित्यक्तवान का अर्थ है छोड़ दिया, अरण्य स्थान का अर्थ है जंगल में स्थितों को, कृत संकल्प का अर्थ है संकल्प किया। अर्थ हो जाएगा, निरन्तरः खिन्नः अनुजः धावन गत्वा स्वस्य शुनकं निगृह्य अग्रजम् उद्देश्य उच्चः अवदत्। अत्यधिक दुखी छोटे भाई ने दौड़ते हुए जाकर अपने कुत्ते को पकड़कर बड़े भाई को लक्ष्य करके ऊंचे स्वर में कहा। क्या कहा? भ्रातः कि हे भाई, कृपया भवान प्रत्यागच्छन्तु, कृपया आप लौट आइए, अहम भवन्तं न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मारूंगा, भवान एव विजयी, आप जो हैं विजयी हुए, अहम पराभूतः अस्मि, और मैं क्या हो गया हूँ, हार गया हूँ। अनुग्रहतः अस्मि इति वदन् मृगः तत्समीपम् आगत्य आतृप्तिं जल पीत्वा अवदत्। कह रहे हैं कि मैं उपकृत हुआ, ऐसा कहते हुए हिरण ने उनके समीप आकर पेट भर के जल पीकर कहा। क्या कहा? भ्रातः इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि। हे भाई, मैं यहाँ से मनुष्य रूप को जो है धारण करने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, मैं हिरण रूप में ही रहूँगा। भावादृशा एव मम भ्रातरः भवेयुः इति मम अपेक्षा इति। आप जैसे ही मेरे भाई हों ऐसी मेरी क्या है, अपेक्षा है। अनुजः तस्मात् दिनात्, अनुज ने अर्थात छोटे भाई ने उस दिन से व्याधिवृत्तिं पूर्णतः परित्यक्तवान, शिकारी की जो प्रवृत्ति थी उसको पूरी तरह से त्याग दिया। अरण्य स्थानम वन पशून भ्रातृभावेन पश्यन्, जंगल में स्थित पशुओं को भ्रातृभाव से, भाई के भाव से जो है देखते हुए उसने सह तेषां रक्षणाय कृत संकल्प अभवत्, उनसे उनकी रक्षा के लिए जो है संकल्प किया।